मुक्ति की यदि युक्ति हमारे हाथ लग जाए, कोई ऐसा भेद समझाने वाला भेदी मिल जाए, तब हमारी मुक्ति संभव हो सकती है। नहीं तो आधे अधूरे रहकर हम मुक्ति नहीं पा सकते हैं। जिनकी शक्ति से हम चल रहे हैं, परमात्मा, और ये भी न सोचें कि इस पे स्वयं पे कितने दुख हैं, स्वयं पे कितने कष्ट हैं। तो ये पूर्व जन्मों के होते हैं। जो हम पे कष्ट, मुसीबत, मुश्किलें आ रही हैं, जो हमारे सब कुछ हमसे छिनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो हमारी परीक्षा भी हो सकती हैं। क्योंकि जब ये अपना बनाते हैं तो मन की कामना, वासना, लालसा सब को धो देते हैं। जैसे हम बर्तन को धोते हैं, इधर भी कुछ गंदगी न रह जाए, इधर भी कुछ गंदगी न रह जाए। और हमारी यदि मन में सूक्ष्म भाव अंत सांसों तक हैं, किसी अपने से बिछड़ने का भाव, कुछ खाने का भाव, या भी पोते पोती होने का भाव, देवते देवती होने का भाव, या अन्य कोई और रुतबा पाने का भाव, तो फिर ये मुक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। ये हमारे नहीं बन सकते हैं। ये तो हमारे तभी बनेंगे जब हम अपने आप को भूलकर और निरंकार को इसमें बसाएंगे मन में। निरंकार मन में बस गए, शांति आ गई, सुकून आ गया, सबके भले की कामना मन में समा गई। सबका भला करो, सबका भला करो, सब खुशहाल रहें, किसी के जीवन में कमी ना हो, गमी ना हो। मालिक संत खुशहाल रहें, सभी के जीवन में हरियाली हो। इस मन को इतना मानसिक सेवाओं में लगाना है कि किसी का बुरा सोचने के मेरे भाव आए ना। अब तीर किसने मारा है, वो पत्थर किसने मारा है, वो ईंट किसने मारी है, घाव तो हुआ है ना। पर हम, इसने ईंट मारी, इसने पत्थर मारा, इसने तीर मारा, इसने कैंची चलाई, इसने चाकू चलाया, घाव तो हुआ है। इसने मुझे ऐसे शब्द बोले, वास्तव में घाव तो हुआ है। रोना तो आएगा, दर्द तो होगा अंत सांसों तक। अब उस दर्द से मुक्ति कैसे पानी है, ये युक्ति मुझे परमात्मा समझा रहे हैं कि तू इंसानी जामे में आया है, इन्हीं इंसानों के बीच रहकर तू अब कैसे जीवन सुंदर जी पाएगा। ये युक्ति मुझे साकार रूप में आकर परमात्मा समझा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ तू निरंकार को याद कर। निरंकार कह रहे हैं तू साकार की सेवाओं में चला जा। पढ़ लो ग्रंथ, पढ़ लो भागवत जी, मालिक, पढ़ लो रामायण जी। मैं कौन हूँ ये मुझे पता चला है। बस अब इस बात को मुझे भूलना नहीं है, और ये शरीर को भी सजाना संवारना है, पर मर्यादाओं में रहना है। हम बुराइयों से मुक्ति पाए, हम अहंकार, मोह, लालच, क्रोध, ईर्ष्या से मुक्ति पाए, नफरतों से मुक्ति पाए, अपने पराये से मुक्ति पाए। अच्छा बोलें, शुद्धता वाला खाएं, आँखों से अच्छा देखें, कानों से अच्छा सुने, हैं मालिक।
प्रभु की रजा में रहना ही सभी विषय विकारों से मुझे मुक्ति दिला देता है। संतों के चढ़न जब मुझे मिल जाते हैं, जब संतों का संग मुझे मिल जाता है, तो मैं मुक्ति का हकदार हो जाता हूँ। क्योंकि संतों के वचनों के अलावा और कुछ मुझे भाता ही नहीं है। मन मत मुझ पे हावी ना हो जाए। मनों की सुनने में भी हम, मन की बात हम सुनने में भी अनदेखी कर देते हैं। मन हमेशा हमारे अंदर दो बातें लाता है। किसी को अच्छा कहना है, नहीं 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 नहीं, बुरा कहना है, बुरा कहना है, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, तो उस बात को मैं पहले पकड़ लेता हूँ। इसने मेरे साथ ऐसा करा था, मुझे ऐसा कहा था। मन ये कहता है इन बातों को छोड़, इससे भी प्यार से बोल ले दो शब्द, वो बात हमारी मत नहीं मानती है। इसीलिए विवेक का सहारा लो। बुद्धि धुंधली है, इसमें धूल जमी है। ये संतों का दिया हुआ फल नहीं खाती है। ये दुराचारियों का संग करती है। ये धन के पीछे दौड़ती है, मुबारक वाले धन के पीछे नहीं, जो संसार में दूसरे कार्य हो रहे हैं। तो मन को हम बुद्धि का संग ना दें, विवेक का संग दें, संतों का संग दें, अच्छी परवरिश करें मन की। मुझे ये नहीं मिला, उसे ये मिला है, कभी सोचा मुझे क्या मिला है। हमारे पास किराए का मकान ही सही, किराया समय पे जा तो रहा है, हम ई रिक्शा में चलने लायक हैं तो सही, गाड़ी नहीं है तो हमारे पास। शुक्राना है प्रभु, शुक्राना है। हमारे बच्चे बड़े स्कूल में नहीं पढ़ रहे तो छोटे में तो पढ़ रहे हैं। अपने नियम हम निभाते हैं, अपने अनुशासन हम निभाते हैं, अपनी मर्यादाएं हम निभाते हैं जो हमें निभानी है। बस देखिए, बड़ा हो के बच्चा दोस्तों के संग बिगड़ जाए, सहेलियों के संग बिगड़ जाए, फिर भी सुधारने का उसे समय दिया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है कि संभल जा संभल जा संभल जा। लेकिन 20-22 साल तक बच्चा जब तक अपने माता पिता के हाथों में रहा, तब तक तो उसे दुनिया ने सलाम करा, दुनिया ने सलाम करा उसे। तो ये मन मत हम पे हावी होती है और हम सुअर की तरह से कुछ ना कुछ खाते चले जाते हैं, गंदगी। नाली का कीड़ा हम बन जाते हैं, वो कुत्ता हम बन जाते हैं जो भौं भौं कर रहा है और अब उस हड्डी में मांस नहीं है, सब ले लिया, लेकिन उसे फिर चबाने की कोशिश कर रहा है, अपनी ही पूंछ को चबाने की कोशिश कर रहा है। सड़ा गला जो कुछ मिल रहा है वो सब खा रहा है। तो हम तो मानुष हैं, हीरा जन्म है ये। तो इन सब बातों को हम देखें कि हम नर तन लेने के बाद, नारी तन लेने के बाद क्या हम सही से जी पा रहे हैं? हम आनंद में हैं, औरों को आनंद दे पा रहे हैं? हम
विजय प्राप्त कर रहे हैं अपनी समस्त इंद्रियों पर। जब हमारी आंखें कहें कि वो दृश्य दिख रहा है, उसे हम देखें, अब वो दृश्य देखने लायक नहीं है और आंखें कहें नहीं, देख तो लो एक बार, तो मन का इतना पहरा होना चाहिए, इतना मजबूत पहरा होना चाहिए, मन इतना सुकून, इतना शांति, इतना शुद्धता से भरा होना चाहिए कि नहीं, ये नहीं देखना, उधर कुछ अच्छा हो रहा है, उधर देखना है। मन आंखों पे अंकुश रखें। कान जब किसी की बुराई सुनना चाह रहे हो तो कानों को दूसरी तरफ लगा दो। जिह्वा जब कुछ ज़्यादा खाना चाह रही हो और उसमें उधारी भी हो रही हो तो इस जिह्वा पे लगाम लगाएं। जब ये कुछ बुरा बोलना चाह रही हो तो इस पे लगाम लगाएं। इन सब बातों से मुझे मुक्ति प्राप्त होनी चाहिए। नमस्कार है ऐसे साधु संतों को, पीर फकीरों को, हमारे पूर्वजों को जो सत्य का संग करते हुए, प्रभु को याद करते हुए अपना जीवन बिता गए और अमरता प्राप्त कर गए। ये अमर ही तो है सब, जिन्हें हम याद कर रहे हैं। यदि हम अपने माता पिता को शुक्राने के भाव से याद कर रहे हैं तो माता पिता हमारे वास्तव में ही स्वर्गीय हुए हैं और हम उन्हें गाली दे रहे हैं मरने के बाद, ये नहीं करके गए, ये नहीं करके गए, तो हमने स्वयं ही माता पिता को नरक में डाल दिया। इन सब भाव विचारों से हमें बुरे से बाहर आना है। हर हाल में अच्छा सोचना है।